नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और मेरे चैनल मयंक कुमार पर आपका स्वागत है। तो मिश्रण यानी कि मिक्सचर की हमारी बातें चल रही थी। मिक्सचर के मैंने आपको 3 वीडियोस दिए जिसमें मैंने सभी तरीके के क्वेश्चन आपके कवर कर लिए। आज हम करेंगे मिक्सचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सिर्फ हम इसलिए करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन हमने करे उससे लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं आता है और लगभग उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जैसा ये कोरोना का समय चल रहा है तो आप अपने घर पर रहिए, लोगों के संपर्क में कम आइए और जितना हो सके अपने घर पर रहकर पढ़िए। और मैं भी अपने घर पर रहकर पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है, अपने आप को टाइम देना है और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाना है। इस समय में आप अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है कि ना आप घर से बाहर जा सकते हैं, ना घर से आपके घर कोई आ सकता है। तो आप अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल बनाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। A and B are solution of acid and water. The ratio of water and acid in A and B are 4:5 and 1:2 respectively। यानी कि A और B दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं एसिड और वाटर के, जिसमें रेशियो वाटर और एसिड का दिया हुआ है। A में 4:5 का और B में 1:2 का। If X liter of A is mixed with Y liter of B, then the ratio of water and acid in the mixture becomes 8:13। What is X raised to Y। तो मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपको कराया है। तो आपको क्या करना है, आपने ले लिया, आपके पास है वाटर और एसिड का रेशियो। आपके पास ये A है, ये B है, आपके पास है वाटर और एसिड का रेशियो। तो आपके पास रेशियो क्या है, आपके पास 4:5, ये 4 है, ये 5 है, फिर ये 1 है और ये 2 है। ये रेशियो है आपके। उसके बाद जो आपका सॉल्यूशन बना उसमें कितना है, उसमें 8:13 है। तो आपने इनको जोड़ लिया, ये कितने हो गए 9, ये कितने हो गए 3 और ये कितने हो गए 21। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन सभी को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए आपने इसको कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, 21 दिया 63, इसको कर दिया 21 से मल्टीप्लाई, 21 दिया 63, इसको कर दिया 7 से मल्टीप्लाई, 9 7 63। तो जो ऑपरेशन आपने यहाँ लगाए वो ऑपरेशन यहाँ आप लगाकर बता देंगे कि x और y किस रेशियो में, यानी कि ये x लिया गया था, ये y लिया गया था, तो किस रेशियो में लिया गया था। तो अब आपको क्या करना है, 7 चौक 28, ये आपका 28 हो गया, 21 एकम 21 और 3 अट्ठे 24। तो आपको क्या करना होता है, जो आपने लिए उनको तो आपको यहाँ लिखना होता है 28 और 21, और जो आपका बनकर आएगा उसको आपको यहाँ लिखना है। फिर आपको लगा देना है एलिगेशन और यहाँ आपका निकल जाएगा 28 में से 24 गए 4 और 24 में से 21 गए 3। तो यानी कि आपका x और y का रेशियो बहुत आसानी से 3:4 आ गया। तो इस तरीके से आपको अपने x और y का रेशियो निकाला। ये 2 सैंपल में निकालना काफ़ी आसान है। सिर्फ आपको रेशियो लेना है, उस रेशियो की वैल्यू लिख दी आपने 9 3 21, फिर इन सभी को बराबर किया। बराबर करने के बाद आप चाहें तो इसमें सारे ऑपरेशन लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, चाहें तो इसमें सारे ऑपरेशन लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसमें भी कर देता हूँ। 7 पंजे 35, 21 दूनी 42 और 13 तिया 39। तो जब आप इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, 35 42 और 39। तो जब 42 में से 39 जाएंगे तो ये आएगा 3, और जब 39 में से 35 जाएंगे तो ये आएगा 4। यहाँ से भी आपका एक्स वाई का रेशियो कितना आ गया, यहाँ से भी आपका एक्स वाई का रेशियो 4 आ गया। तो इस तरीके से जब भी आपको पूछा जाए कि ये कितना लिया गया और ये कितना लिया गया या किस रेशियो में लिए गए, तो आपको सिंपल ऐसे करके, चाहे तो आप इनमें ऑपरेशन लगा दें, चाहे इनमें ऑपरेशन लगा दें, और जो आपने शुरू में मिक्सचर लिए वो ऊपर लिखने हैं। जो आपका बन के आएगा वो यहाँ पर आएगा, फिर आपको माइनस करके यहाँ पर निकल जाएगा और जो निकलेगा वही रेशियो होगा। ये आपका x है और ये आपका y है। तो इस तरीके से ये सिंपली मेथड से क्वेश्चन किए जाते हैं और ये क्वेश्चन ऐसे आसानी से हो जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट ईयर CGL मेंस में पूछा गया और ऐसे ही क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर। अ ड्रिंक ऑफ चॉकलेट एंड मिल्क कंटेन 8% प्योर चॉकलेट बाय वॉल्यूम। इफ 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क आर एडेड टू 50 लीटर्स ऑफ दिस ड्रिंक, द परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन द न्यू ड्रिंक। यानी कि आपके पास एक 50 लीटर का ड्रिंक दिया हुआ है। मान लिया आपके पास ये 50 लीटर का ड्रिंक है जिसमें कि 8%
जो है वो चॉकलेट है, तो बाकी बचा हुआ 92% क्या होगा, बाकी बचा हुआ 92% इसमें जो दिया गया है वो आपको मिल्क दिया गया है, तो बाकी मिल्क हो गया। तो इसमें फिर से आपको क्या करना है, इसमें आपको मिलाना है 10 लीटर प्योर मिल्क मिलाना है। तो सबसे पहले आप इसका 8% निकाल लेंगे। 50 का 8% कितना होगा, 50 इंटू 8/100, तो 50 से ये चला जाएगा 2 बार, 2 से ये चला जाएगा 4 बार, यानी कि जो आपका हो जाएगा 50 को हम किस रेशियो में तोड़ देंगे, 50 हमने तोड़ दिया 4 और 46, तो इसमें आपका ये चॉकलेट है, ये मिल्क है। 8% चॉकलेट दी हुई थी, 92% मिल्क है, हमने 8% निकाल लिया, तो 8% इसका कितना होगा 4, तो 4 इसमें चॉकलेट है, 46 मिल्क है। उसके बाद उसमें कहा गया 10% प्योर मिल्क मिला दिया, यानी कि जब हमने इसमें मिल्क और मिला दिया तो ये कितना हो गया 56, और ये अभी भी 4 ही है। तो अब आपको बताना है कि अब चॉकलेट का परसेंटेज कितना होगा। चॉकलेट का परसेंटेज होगा 4 अपॉन में 56 और 4 60, तो अब ये 60 हो गया 100%। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 और 5 दिया 15, 5 20 100, ये आ जाएगा 3 6 18, 6 2/3%। तो इस तरीके से आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिर्फ आपको दिया हुआ था 50 लीटर का ड्रिंक है, 8 लीटर उसमें चॉकलेट है, 92% मिल्क बचेगा। अब ये आपने निकाल लिया कि चॉकलेट कितना है बाय वॉल्यूम और मिल्क कितना है बाय वॉल्यूम, उसमें आपने 10 लीटर मिल्क फिर से मिला दिया, तो अब आपको बताना है कि चॉकलेट का परसेंटेज कितना हो गया। तो इस तरीके से आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ये भी लास्ट ईयर हमारा सीजीएल मेंस में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ कंटेनर कंटेन्स 20 लीटर मिक्सचर इन विच देयर इज 10% सल्फ्यूरिक एसिड, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू बी एडेड इन इट टू मेक द सॉल्यूशन टू कंटेन 25% सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले आपको दिया हुआ है एक 20 लीटर का मिक्सचर है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, आपको मिलाना है, फिर से सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है और आपको बताना है कि कितना मिलाना है ताकि सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा 25% हो जाए। तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/10। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है 1, बचा हुआ कितना हो गया 9। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको देखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड इसमें बनाना है 1 और सल्फ्यूरिक एसिड इसमें रखना है 1 और बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, बाकी बचा हुआ हो जाएगा 3। तो इसमें ये सल्फ्यूरिक एसिड है और उसके बाद इसमें जो दिया गया है ये अदर कोई सब्सटेंस है। तो फिर उसके बाद क्या करना है, जब ये भी एक है ये भी एक है, लेकिन हमने जो मिलाया सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, तो इसमें अदर सब्सटेंस में कोई छेड़खानी नहीं होगी, तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करके इसको कर लिया बराबर, और ये कितना हो जाएगा, जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा 3:9, ये हो गया 3 और ये हो गया 9। अब ये हो गए हमारे रेशियो सही से बराबर। तो इसमें जोड़ा कितना आपने, इसमें जोड़ा 2, तो हमें इस 2 की ही वैल्यू निकालनी है। जब 1 और 9 यानी कि जब इस 10 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 लीटर है, तो हमारे पास 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 20/10, तो 0 से 0 चला गया और 2 की वैल्यू आ गई 4, यानी कि आपको 4 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना पड़ेगा प्योर, जिससे कि आपकी मात्रा 10% से बढ़कर 25% हो जाए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है और ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन एन अलॉय A and B आर 3:4 and 5:9 रेस्पेक्टिवली। इफ A and B आर टेकन इन द रेशियो 2:3 and melted to form a new alloy C, what is the ratio of copper to zinc in C। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए, बस आपको क्या करना है, आपको लेने हैं 2 अलॉय A और B। ये आपने 2 अलॉय ले लिए A और B, इसमें कॉपर और जिंक का रेशियो दिया हुआ है, कॉपर और जिंक का पहले में दिया हुआ है 3:4, तो ये हो गया 3:4। दूसरे में दिया हुआ है 5:9, ये हो गया 5:9। तो ये कितना हो गया 9 5 14, 4 3 7। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है इनको बराबर। तो सबसे पहले आप इससे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। उसके बाद जो दिया गया है, इसमें दिया गया है कि आपने A को लिया 2, तो यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई, और B को आपने लिया 3। तो अब आपको क्या करना है, अब आपका हो गया काम खत्म। अब ये ऊपर नीचे नहीं कटेंगे, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और ये रहा 3। तो अब आपको सिर्फ इतना करना है, आपको 2 दूनी 4 से इसमें मल्टीप्लाई करनी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12
रेशियो 4 चौक 16। इसमें जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 पंजे 15 और ये हो जाएगा 9 तिया 27। तो 7 6 13, 2 1 3 और 1 4, 5 और 2 7 और ये आपका हो जाएगा 27। तो आपका आ जाएगा 27:43 जिस रेशियो में ये ले गए हैं। तो ये आपके सीधे सीधे सिंपल जिंक कॉपर और जिंक का रेशियो आ गया। और ये आसान क्वेश्चन ये लास्ट ईयर सीजीएल मेंस में ये भी पूछा गया है और इस तरीके के क्वेश्चन अब सीजीएल मेंस में पूछे जाने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं लेवल आने वाले टाइम में थोड़ा सा हल्का वेरी कर सकता है, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपने लिया कॉपर और जिंक का रेशियो, पहले उसको बराबर किया, फिर जितना लेना था उतना ले लिया और मल्टीप्लाई करके आपने उसको सॉल्व कर दिया और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अलॉय ए कंटेन कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 4:3 एंड अलॉय बी कंटेन कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 5:2। ए एंड बी आर टेकन द रेशियो 5:6 मेल्टेड टू फॉर्म न्यू अलॉय। द परसेंटेज ऑफ जिंक इन द न्यू अलॉय। इस बार हमें बताना है परसेंटेज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए में ए बी। तो ए में हमें जो कॉपर और जिंक दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है, कॉपर और जिंक 4:3। उसके बाद जो दिया हुआ है 5:2 दिया हुआ है हमें बी में, यानी कि यहाँ पर है 5:2। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये भी 7, इसको जब जोड़ेंगे तो ये भी 7। तो ये पहले से बराबर है, इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है। ए एंड बी आर टेकन इन द रेशियो 5:6, यानी कि ये 5 लिया गया और ये 6 लिया गया। तो बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देने, 4 पंजे 20, 5 तिया 15, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12। अब ये मल्टीप्लाई आपने कर दी, बस आपको इसको जोड़ना है। ये हो गया कॉपर, ये हो गया जिंक, 5 और 2 7, 27 और 50। अब आपको बताना है कि इसमें जो जिंक है वो कितना परसेंटेज है। तो जिंक आपका ये है, यानी कि 27 अपॉन में 50 और 27 77 इंटू 100। अब आपको देखना है क्या कि किसी से कट रहा है, ये किसी से भी नहीं कट रहा, तो ये आपको सीधा सीधा डिवाइड करके देखना होगा, क्योंकि ये 11 और 7 का मल्टीप्लाई है और ये 9 3 का मल्टीपल है और ये 100 है, तो ये किसी से नहीं कटेगा। अब आपको इसका सीधा सीधा परसेंटेज निकाल लेना है। तो सीधा सीधा परसेंटेज कैसे निकलेगा, 2700 तो 77 दूनी 154 होते हैं, तो 77 तिया 7 तिया 21, 2 7 तिया 21 2 23। तो ये आपका हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, 6 में से 3 गए 3 और फिर से 0। अब आपको इसको फिर से सॉल्व करना है। तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो 5 बार जाएगा ये, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 2 37। अब 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 7 गया 1, तो अब आ गया ये 15। तो अब आपको क्या करना है, फिर से आपको डॉट लगाना है और ये लगभग आपका 7 टाइम्स चला जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 35.7। हमें जो दिया हुआ है 35% दिया हुआ है, तो ये हमारा 35% हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था, सिर्फ आपको ये कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद आपका ये आंसर निकल जाएगा। आपको 4 और 3 में कॉपर और जिंक दिए हुए थे, 5 और 2 में कॉपर और जिंक दिए हुए थे और कहा गया था कि पहले और दूसरे इस हिसाब से लिए गए हैं। आपने निकाल दिया और यहाँ कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ वेसल कंटेन अ 32 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 5:3। इफ 12 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन आर टेकन आउट एंड 7.5 लीटर वाटर आर एडेड टू इट, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। यानी कि एक 32 लीटर का सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको, 32 लीटर के सॉल्यूशन में आपको एसिड और वाटर का रेशियो है 5:3, यानी कि ये 5 है और ये 3 है, एसिड और वाटर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 8 की वैल्यू आपको दी हुई 32, 1 की वैल्यू आपने निकाल ली 4। तो अब आपका एसिड इसमें कितना हो जाएगा, एसिड हो गया 20 और आपका ये वाटर हो गया इसमें 4 या 12।
अब आपसे कहा गया है कि इसमें से आपने 12 लीटर सॉल्यूशन निकाल लिया, तो 12 लीटर सॉल्यूशन क्या सारा इसमें से निकलेगा या सारा इसमें से निकलेगा? निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि जिस रेशियो में सॉल्यूशन होता है उसी रेशियो में निकलता है। तो अगर 8 यहाँ पर 8 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3, 4 × 12 3 2, यानी कि लगभग 1 की वैल्यू जब 1.5 हो जाएगी, और ये किस रेशियो में है? ये रेशियो में 5 और 3, तो 15 और 5 75, यानी कि 7.5 लीटर यहाँ से निकलेगा और 15 या 45 4.5 लीटर यहाँ से निकलेगा। तो इस हिसाब से आपको निकालने होते हैं, जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में आपको निकालना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये पॉइंट लगा के 0 लगाई, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 1, 12.5 आ गया। यहाँ पर पॉइंट लगाकर 0 लगाई, 10 में से 5 गया 5 और उसके बाद 11 में से 4 गए 7, ये आपका आ गया 12.5 और 7.5। उसके बाद कहा गया इसमें 7.5 लीटर पानी और मिलाया, यानी कि जब इसमें 7.5 और मिला दिया तो ये हो गया 15। अब आपको क्या बताना है? एसिड और वाटर का रेशियो बताना है। तो एसिड इसमें 12.5 है, एसिड इसमें 12.5 है और इसमें जो पानी है वो 15 है। अब इसको आपको सॉल्व करना है और आपका रेशियो आ जाएगा। जब आपने यहाँ से पॉइंट हटाया तो इधर एक 0 लग गई। अब 25 छिक्का 150 और 25 पंजे 125, यानी कि 5:6 के रेशियो में आपके ये एसिड और वाटर हैं। इसमें जब आपने पहले 12 लीटर सॉल्यूशन निकाल दिया और प्लस आपने 7.5 लीटर इसमें पानी मिला दिया, तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ वेसल कंटेन अ सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स A and B in the ratio 5:3 when 10 liter of the solution is taken out and replaced by the same quantity of B, the ratio of A and B in the vessel 10:11, the quantity in liters of the solution in the vessel was। तो हमें क्वांटिटी बतानी है कि सॉल्यूशन में कितनी क्वांटिटी थी वेसल में। तो सबसे पहले आपको दिया गया है A और B, एक रेशियो दिए हुए हैं A और B 5:3। तो इसमें कहा गया है कि 10 लीटर आपने सॉल्यूशन निकाल दिया, तो 10 लीटर आपने सॉल्यूशन निकाल दिया जो कि इसी रेशियो में निकलेगा, तो 10 लीटर आपने निकाल कर अलग रख लिया। तो जो आपका बचा वो भी इसी रेशियो में बचेगा। मैंने आपको पहले से ही बताया कि जिस रेशियो में कंपोनेंट मिले होते हैं उसी रेशियो में निकलते हैं और उसी रेशियो में बचते हैं। उसके बाद कहा गया है कि 10 लीटर इसको B से भर दिया गया, यानी कि जब इसको B से 10 लीटर भर दिया गया तो उसका रेशियो 10:11 हो गया, यानी कि ये हो गया 10 और ये हो गया 11। तो आपने जो छेड़खानी करी है वो B के साथ करी है, क्योंकि आपने B 10 और मिला दिया, तो आपको A को करना होगा बराबर। तो आपने जब A को बराबर किया तो ये कितना हो गया? ये हो गया 5 दूनी 10 और ये हो गया 3 दूनी 6, यानी कि आपने जो बढ़ाया वो बढ़ाया 5, लेकिन उस 5 की जो वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन ने वैल्यू दी है वो 10। जब 5 की वैल्यू 10 दी हुई है तो आपके पास 10 और 6 16 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो 5 की वैल्यू 10 और 1 की वैल्यू 2 और उसके बाद 16 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 32। यहाँ पर मैंने 5:3 8 की क्यों नहीं निकाली? क्योंकि बाद में जो हमने रेशियो कर लिए 10 और 6 कर लिए, इसलिए हमें 10 और 6 के हिसाब से ही निकालनी पड़ेगी, और ये हो गया 32। उसके बाद 32 आपका जो था ये था जब हमने 10 लीटर निकाल दिया था। तो जब हम 10 लीटर और जोड़ देंगे 32 में, जब हमने 10 लीटर और जोड़ दिया तो ये आपका इनिशियल जो हो गया 42 लीटर का मिक्सचर हो गया था। तो इस तरीके से आपको निकालने वाले क्वेश्चन भी करने हैं, और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको अपने प्रैक्टिस में भी कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ मिक्सचर कंटेन 80% एसिड एंड रेस्ट वाटर, part of the mixture that should be removed and replaced by the same amount of water to make the ratio of acid 4:3, यानी कि आपसे जो कहा गया है 80% एसिड है और रेस्ट वाटर है, तो 80% एसिड, यानी कि जब 80% की वैल्यू है आपकी 1/4/5, तो यानी कि आपका जो एसिड है और वाटर है उसका रेशियो 4:1 है। तो उसमें कहा गया है पार्ट ऑफ द मिक्सचर दैट शुड बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस बाय द सेम अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर 4:3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4:3। तो इसमें जो छेड़खानी की गई है वो पानी के साथ ही की गई है, 2 बढ़ाया गया है, तो 2 बढ़ाया गया है और एसिड आपका उतना ही रखा गया है, तो आपकी जो छेड़खानी होगी वो हो जाएगी 2/6।
7 की, यानी कि जब आप 2/7 पार्ट यहाँ से निकाल देंगे और जब 2/7 पार्ट ही आप मिलाएंगे तो आपका रेशो 4:3 हो जाएगा। ये 2 आया यहाँ से और ये आया जो 7 आया वो इन दोनों को जोड़ने के बाद, क्योंकि बाद में मिक्सचर ये है तो इसका पार्ट आपको लेना है, तो 2/7 पार्ट आपको लेना है और ये आपका हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको सिंपल आपको क्या करना है, 4:1 दिया हुआ था, 4:3 दिया हुआ था, एसिड में कोई छिड़कानी नहीं की गई और यहाँ पर 1 से 3 हो गया, यानी कि 2 आपने इसमें मिलाया है। तो आपको मिक्सचर का 2/7 पार्ट ही निकालना होगा, जिससे कि आप जब 2/7 डालेंगे तो आपका ये जो है 4:3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, A and B are two alloy of gold and copper prepared by mixing metals in the ratio 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantities of the alloy are melted to form a third alloy C, the ratio of gold and copper in C. तो आपको गोल्ड एंड कॉपर के दो रेशियो दिए हुए हैं, गोल्ड और कॉपर दो रेशियो दिए हुए हैं 7:2 और 7:11। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब आपसे जो कहा गया है आपको थर्ड में बताना है, तो ये 9 हो गया, ये 18 हो गया, 7 और 11 18, 7 और 2 9। बस आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इस 2 मल्टीप्लाई को आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 7 और 11, 7 और 11, तो 4 और 11 कितना हो जाएगा 15 और 7 4 11 21। तो ये हो जाएगा आपका नया रेशियो, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, यानी कि जो नए आपके रेशियो जाएंगे गोल्ड और कॉपर के वो हो जाएंगे 7:5। तो ये आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाले पेपर्स में भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, 3 glasses of equal volume contain acid mixed with water. The ratio of acid and water 2:3, 3:4 and 4:5 respectively. Content of these glass are poured in a large vessel. The ratio of acid and water in the large vessel. तो आपको एसिड एंड वाटर के 3 मिक्सचर दिए हुए हैं, एसिड और वाटर के 3 मिक्सचर दिए हुए हैं, जिसमें 2:3 में एसिड है, 3:4 में एसिड है और 4:5 में एसिड और वाटर है। तो बस आपको क्या करना है, इनको बराबर करके मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि इसमें दिया गया है इनकी इक्वल क्वांटिटीज ली हुई हैं। तो ये हो जाएगा 2:3, ये हो जाएगा 3:4, ये हो जाएगा 4:5। तो ये कितना है, 3 और 2 5, 4 और 3 7 और 4 और 5 9। ये दोनों प्राइम नंबर हैं और ये 3 का मल्टीपल है, तो ये आपस में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45 और 7 पंजे 35। अब आपको क्या करना है, आपको इनकी मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है और आपका रेशियो आ जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करने 63 दूनी 126 और 63 तिया 189, क्योंकि 3 तिया 9 और 6 तिया 18। उसके बाद 45 तिया 135 और 45 चौका 180, 35 चौका 140 और 35 पंजे 175। अब आप इनको ऐड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 9 5 14, 8 8 16, 8 3 24, 3 तो 5 544 आपका आ गया कितना वो पानी। 6 और 5 11, 4 4 8 और 2 10, 1 2 3 और 1 4। तो ये अब आपका आ गया 401 और 544, आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 401 और 544। तो यही आपका आंसर है। सिर्फ आपने 3 सैंपल लिए, तीनों को बराबर कर लिया और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देयर आर 3 bottles of mixture of syrup and water in the ratio 2:3, 3:4, 7:5. 10 liter of first and 21 liter of second bottle are taken. How much quantity from third bottle is to be taken so that the final mixture from these bottles will be the ratio of 1:1? यानी कि आपको 3 बोतल दी हुई हैं जिसमें रेशियो दिया हुआ है पहले में 2:3। सिरप और वाटर का रेशियो है, सिरप और वाटर का रेशियो 2:3। उसके बाद आपको दिया हुआ है 3:4। उसके बाद आपको दिया हुआ है 7:5 और आपको मिलाने के बाद ये 1:1 आना चाहिए।
3 दूनी 3 और 2 5, 4 3 7, 7 और 5 12। तो अब आपको जो दिया गया है, आपको दिया गया है पहले का आपने 10 लीटर लिया, दूसरे का आपने 21 लीटर लिया, तो तीसरे का आपको बताना है कि तीसरे का आप कितना लेंगे जिससे कि ये 1:1 आ जाए। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, ये इसका कितना मल्टीपल है, ये इसका 2 टाइम्स है, ये इसका 3 टाइम्स है। तो अब आपको इन दोनों का एवरेज लेना है। तो 3 और 2 का एवरेज कितना हो जाएगा, 3 और 2 का एवरेज हो जाएगा 2.5। तो आपको इसका 2.5 मल्टीपल लेना है और ये आपका हो जाएगा 25 × 12 300। तो ये आ जाएगा आपका 30 लीटर। यानी कि जब आप इसको 30 लीटर लेंगे तो आपका ये 1:1 आ जाएगा। अब आप इसको करके देखिए कि ये क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले आपने 2:3 5 लिया, तो ये हो गया 2:3 5 और आपने उसमें मल्टीप्लाई किया 10। पहले आप इसको बराबर बनाएंगे, तो आपने 3:4 7 एंड 7:5 12 और 1:1 2। तो इनको आपको पहले करना है बराबर। तो बराबर कैसे करेंगे, 7 पंजे 35 और 35 दूनी 70। 35 और 12 का मल्टीपल आएगा यहाँ पे 35 और 12। 35 दूनी 70 और 5 35 0 7 5 12 420। तो यहाँ पर आपको लेना है 420। 420 लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 5 8 40 और 5 चौक 20 84 हो गया। 420 के लिए कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 420 के लिए, 12 3 36 और 36 और 6 12 पंजे 60 और ये हो जाएगा आपका 210। तो अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है। इसका आपने लिया 10 लीटर, इसका आपने लिया 21 लीटर और इसका आपने लिया 30 लीटर। अगर यहाँ पे कुछ कट सकता है तो आप काट देंगे। कटेगा क्या, 10 0 से 0 चली गई, उसके बाद 3 से 3 ये चला गया, ये 3 से 7 बार चला गया और 3 3 दूनी 6 3 8 24। उसके बाद यहाँ 35 है, उसके बाद ये 7 से फिर चला जाएगा, 7 से एक बार ये गया, 7 पंजे 35 ये गया और 7 चौक 28 ये गया। 4 6 और 5 आपके पास आ गया। तो आपको क्या करना है, 4 दूनी 8 4 तिया 12, उसके बाद 6 तिया 18 6 चौक 24 5 7 35 और 5 पंजे 25। बस अब आपको ये कर देना है सॉल्व। 4 5 9 2 11 2 2 4 और 2 6 8 8 16 और 5 21 8 8 16 5 21 2 3 और 4 और 2 6। तो क्या आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आपका 61:61 आ गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने लिया 2:3 5 3:4 7 7:5 12 और आपको ये लाना है 1 1 के बराबर। तो ये आपका 10 लीटर लेना था, ये आपका 21 लीटर लेना था। ये 2 बार मल्टीप्लाई था, ये 3 बार मल्टीप्लाई था। तो इन दोनों का जो एवरेज लेंगे वो 30, वो आप यहाँ पर ले लेंगे और ये 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 30 लीटर आपका यहाँ पर सिंपल 30 लीटर आपका आंसर आ गया था। तो चेक करने के लिए मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया। 2:3 5 3:4 7 7:5 12। उसके बाद आपको ये पहले बराबर करने थे, तो 420 लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। फिर इसकी क्वांटिटी जो लेनी थी क्वांटिटी ले ली और फाइनली सॉल्व होके 61:61 का रेशियो आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सिर्फ यहाँ पर खत्म हो गया था जो आपने एवरेज ले लिया, लेकिन मैंने आपको चेक करके भी दिखा दिया। तो इस तरीके से आपको कभी भी ऐसा पूछा जाए तो यहाँ पे जो मल्टीपल है उनका एवरेज लेकर यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और आपका सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ ड्रम कंटेन्स 80 लीटर ऑफ इथेनॉल, 20 लीटर ऑफ दिस लिक्विड इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, 20 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज अगेन रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, हाउ मच वाटर इन लीटर इज प्रेजेंट इन दिस ड्रम नाउ। तो इस रिपीटेशन वाले क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में ही कराए हैं। आपको दिया हुआ 80 लीटर का आपके पास ड्रम है जिसमें इथेनॉल है 80 लीटर, तो 20 लीटर आपने इसमें निकाल दिया। तो 80 का 20 लीटर होता है 25%। तो ये आपका हो गया 25%, यानी कि आपने 25% निकाला तो आपका 75% बचेगा। तो 75 को हम रेशियो फ्रैक्शन में लिखते हैं 3/4 इंटू 3/4। तो 4 से इसको काटा ये गया 20 बार और फिर 4 से इसको काटा तो ये गया 5 बार। तो
तो आपका 45 लीटर इथेनॉल इसमें बचा हुआ है। आपको बताना है कि पानी इसमें कितना बचा है। तो 45 लीटर आपका इथेनॉल हो गया, और 80 माइनस का 45 आपका कितना हो जाएगा, 35, यानी कि अब 35 लीटर उसमें पानी बचा है। तो एक तो तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का, सीधा आपने सिंपली आपने 3/4 करके मल्टीप्लाई करके पहले इथेनॉल निकाल दिया, फिर जब इथेनॉल कंप्लीट में से आपने बचा हुआ माइनस किया तो आपका पानी आ गया। एक तरीका ये। दूसरा तरीका आपको दिया हुआ है 80 लीटर इथेनॉल, जिसमें कि आपने 20 लीटर निकाल दिया और 20 लीटर आपने उसमें पानी मिला दिया, तो 60 लीटर आपका इथेनॉल हो गया और 20 लीटर उसमें पानी हो गया। तो आप देखेंगे कि ये किस रेशियो में, ये 3:1 के रेशियो में है, यानी कि 3:1 के रेशियो में आपके इथेनॉल और वाटर है। अब आपको फिर से 20 लीटर निकालना है। फिर से 20 लीटर निकालने के लिए पहले इसको निकालेंगे 4 की वैल्यू हो गई 20, 1 की वैल्यू हो गई 5, तो ये कितना निकलेगा आपका, इथेनॉल 15 निकलेगा और पानी आपका 5 निकलेगा। तो यहाँ से जब फिर से आपने निकाला तो 5 पानी निकल गया और 15 आपका इथेनॉल निकल गया। तो ये निकलने के बाद आपका क्या आएगा, 15 आपका पानी बचा और आपका 45 इथेनॉल बचा। फिर से आपने इसमें 20 लीटर मिला दिया पानी, तो आपने जब इसमें 20 लीटर पानी मिला दिया तो आपका पानी अब कितना आ गया, पानी आ गया 35 लीटर। तो एक तरीका ये है इसको करने का, लेकिन आपका पहला मेथड काफ़ी आसान है। आपको सिर्फ इसका 80 का 3/4 2 बार करना है, आपको पता चल जाएगा कि इथेनॉल कितना था। उसके बाद आपको ये सॉल्व कर देना और आपका आंसर निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मिक्सचर चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे एलिगेशन चैप्टर। तो मिक्सचर में इतना ही था, मैंने आपको सभी तरीके के क्वेश्चन करा दिए और प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी करा दी। बस आपको कोई भी बुक उठानी है और मिक्सचर के क्वेश्चन लगाने शुरू करना है। और अगर आपका कोई डाउट आता है तो फिर से आपको ये वीडियोस देखनी है, आपको हर तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मिक्सचर हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिक्सचर में इतना ही था। मिक्सचर में इससे ज़्यादा ना कुछ पूछा जाता है ना कुछ बताया जाता है। तो मिक्सचर में हमारा ये सब कंप्लीट हो गया। अब आगे आने वाले चैप्टर्स में हम करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एलिगेशन, जो कि एवरेज का एक मेथड होता है। तो हम एलिगेशन के क्वेश्चंस करेंगे और एलिगेशन भी हमारा 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो अब आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें बताएं यहाँ पर आपको मैथ्स पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर इसका आपको कोई पैसा नहीं देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर देकर जाएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।